दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों भारत का लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल टेस्ट भारत की विफलता को दिखाता है, भारत की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की फेलियर को दिखाता है। इस मुद्दे के अंदर इसी वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम और बात करने वाले हैं कि क्यों भारत की एयरफोर्स या भारत की सरकार अगले 1 साल तक जो है किसी भी फाइटर जेट का एमआरएफए के लिए सिलेक्शन नहीं करने वाली है। इस पूरे मुद्दे के ऊपर इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही के अंदर भारत ने एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। यह एक सबसोनिक मिसाइल है और इससे कुछ दिनों पहले ही दोस्तों भारत ने एक सेम मिसाइल का एक एंटी शिप वर्जन का भी टेस्ट किया था। ये दोनों टेस्ट दोस्तों सक्सेसफुल है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर भारत जो है इस मिसाइल को इंडक्ट कर पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात देखने की है कि ये इस मिसाइल जो है इनिशियली निर्भय मिसाइल के नाम से जानी जाती थी और इसको जो डेवलपमेंट होते होते दोस्तों 15 से ज़्यादा साल हो चुके हैं और अभी तक जो है हम टेक्निकली एक सब सोनिक लेवल की लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल नहीं बना पाए हैं। जनरली डीआरडीओ जो है ये हमारे जो साइंटिस्ट है या जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हैं। लेकिन फैक्ट ये है दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा जो है हम किसी भी जो क्रूज मिसाइल है उसको अभी तक इंडक्ट नहीं कर पाए हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल आप सभी जानते हैं कि ये रशियन टेक्नोलॉजी है और भारत ने रशिया के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर के तहत इसको इंडिया में बना रहा है। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि भारत अभी भी जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है जहां पर वो एक बढ़िया लेवल की और एक लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल को बना सके। इसके अलावा दोस्तों पिछले कुछ सालों से ये कहा जा रहा है कि भारत हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है जिसकी रेंज जो है 800 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों एक सबसोनिक मिसाइल को हम क्यों डेवलप कर रहे हैं ये समझ से परे हैं। देखिए, यूक्रेन और रशिया के वॉर में हम देख चुके हैं, इवन ईरान के वॉर में भी हम देख चुके हैं, जो भी सबसोनिक मिसाइल या फिर आपके जो ड्रोन्स हैं वो एनिमी द्वारा शूट डाउन बड़े इजीली कर दिए जाते हैं। और हमारी तरफ जो हमारे जो एनिमीज हैं वो चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों के पास में दोस्तों अच्छा खासा डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम्स है। तो इस मिसाइल को डेवलप करना जो है अब समझ से परे है। हाँ, अगर ये मिसाइल अगर हमारे को अर्ली 2000 में मिली हुई होती तो बात एक अलग थी। अब भारत को ज़्यादा फोकस दोस्तों एटलीस्ट सुपरसोनिक या फिर जो है हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर ही काम करना चाहिए। और अब बात करते हैं दोस्तों भारत की एयरफोर्स की। आप सभी जानते हैं कि भारत ने एक ओपन टेंडर फिर से रिलीज किया है एमआरएफए के लिए। और लेकिन हमें लगता है कि भारत जो है अगले 1 साल तक कम से कम किसी भी फाइटर जेट का सिलेक्शन नहीं करने वाला है। और उसका रीज़न है दोस्तों अमेरिका के रीसेंट इलेक्शन जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजेक्शनल टाइप की अप्रोच रखते हैं। और वैसे ये कहा जा रहा है और ख़ास करके भारत की सरकार और भारत के जो एक्सपर्ट हैं वो ये सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में अमेरिका से और अच्छे रिलेशंस हो जाएँगे और हो सकता है कि भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर भी अमेरिका हेल्प करे। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजिशनल अप्रोच रखते हैं उससे भारत जो है वो ये देखना चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है ट्रेड और जो दूसरे रिलेटेड इश्यूज है उसको अंदर वो भारत को कैसे लेता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत एडिशनल राफाल जेट के ऑर्डर नहीं देने वाला है और भारत जो है उसको एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की ज़रूरत है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में भारत रशिया से Su-57 लेगा? हमें लगता है कि भारत इसके लिए काफ़ी वेट करने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब टर्की ने भी रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स परचेज किया था तो अमेरिका ने उसको F-35 प्लेन से बाहर कर दिया था। हालांकि भारत ने भी S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज किया था, भारत के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगाए थे, लेकिन भारत को F-35 भी ऑफर नहीं किया। इस सिचुएशन में भारत अब ये देखना चाहेगा कि क्या वो जिस तरीके से चाइना
के पास में 2 5th जनरेशन फाइटर जेट है और बड़ी संख्या के अंदर 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाता जा रहा है। इनफैक्ट वो अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट पर भी उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या भारत अब अपने लिए F-35 अमेरिका से परचेज कर सकता है, जब भारत ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं वो भारत के फेवरेबल मिनिस्टर्स हैं। तो क्या भारत अमेरिका से F-35 परचेज कर सकता है? तो हमें लगता है कि भारत अभी भी जो है इस पूरे सिनेरियो के अंदर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएगा और उसको जब ये लगेगा कि अगर अमेरिका भारत को F-35 जो है देने के लिए तैयार नहीं है, तो हो सकता है कि फिर भारत के पास में रशियन Su-57 परचेज करने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं बचेगा और उस सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप से सैंक्शन भी जो है वो इनवाइट कर ले। ये सब बातें जो दोस्तों देखने की है, लेकिन ये ज़रूर क्लियर है कि भारत के फाइटर जेट की जो प्रॉब्लम है वो अब ऐसा नहीं लगता है कि अगले 1 या 2 सालों के अंदर जो है वो सॉल्व होने वाली है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है कि भारत अगले कम से कम 1 से डेढ़ साल के अंदर किसी भी नए फाइटर जेट का ऑर्डर करने वाला है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।